लोग आगे देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ना, इंडिया। हाँ, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर आप लोग को देखना क्या है बेटा, है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। ठीक है, अगर हम लोग लेंथ की बात करें, है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है, इसका लेंथ है वो कितना है, नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ, ये है इसका 3214 किलोमीटर। कितना? यस, 3214 किलोमीटर, है ना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, डिस्टेंस, है ना, लंबाई। बट हम लोग बात करें इसका वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ऐसे में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2900, यस, है ना। लेंथ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर, है ना। बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये आप लोग का क्या हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, लेंथ एंड डिस्टेंस, है ना। अब आप लोग को यहाँ पर देखना है पॉपुलेशन, क्या देखना है, हाँ, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, क्या होती है ना। पॉपुलेशन की हम लोग जब बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितना था देख लेता हूँ एक बार में, हाँ, ठीक है। तो चलो बेटा हम लोग इसका इंडिया का क्या देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, हाँ। तो जो आप लोग देखिएगा पॉपुलेशन है तो समय के साथ ना चेंज होते रहता है, क्या होते रहता है कि जनसंख्या बढ़ती रहती है, घटते भी रहती है ना। तो यहाँ पर क्या, पॉपुलेशन भी एक समय के बाद चेंज होगा, क्या होगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है प्रेजेंट में, ओके। तो प्रेजेंट में कितना था भाई, हाँ, तो 324 पर्सन पर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मतलब 324 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 324 व्यक्ति एक स्क्वायर किलोमीटर। जैसे मान लो ये कि आप लोग का एक ये स्क्वायर है ना, क्या है ये स्क्वायर, तो अगर आप लोग 1 किलो एरिया मान लेते हो ना, तो यहाँ पर लगभग 324 लोग रहते हैं, कितने लोग, 324। हाँ, तो पॉपुलेशन है ना, तो ये आप लोग का डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। अब आप लोग आगे देखो बेटा, आगे आप लोग को यहाँ पर जानना है मेन जो चीज है वो डिवीजन, क्या है, फिजिकल डिवीजन, क्या है, हाँ। तो फिजिकल डिवीजन देखो आप लोग जरा एक बार, मैं आपका छोटा मैप भी बनाता नीचे, ठीक है, ये लिख कर हो गया आप लोग का, है ना। तो देखो फिजिकल डिवीजन, है ना, अब देखो इंडिया का फिजिकल डिवीजन क्या है, मतलब भारत का भौतिक विभाजन क्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना बेटा, सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग का है नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ पार्ट जो सबसे नॉर्थ में है ना, ये आप लोग का है क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन है, क्या है, हाँ, जो पहला है आप लोग का, फर्स्ट देख लो आप लोग, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, पहला आप लोग का फिजिकल डिवीजन, यानी सबसे पहला जो आपके नॉर्थ पे पड़ता है, ठीक है। अब आप लोग नीचे आएगा थोड़ा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का पड़ता है डिजर्ट, क्या पड़ता है, डिजर्ट। तो यहाँ पर आप लोग उसको 2 नंबर लिख लो, नंबर आप लोग कैसे भी दे सकते हो, नंबरिंग, है ना। ये आप लोग का डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, ठीक है, DESSERT, डिजर्ट होता है, वो होता है मिठाई, ठीक है ना। अगला आप लोग का यहाँ पर वाला एरिया जो आप लोग का, ये आप लोग का है प्लेन, क्या है,
प्लेन मीन्स मैदान, ठीक है, यानी मैदानी इलाका, ठीक है, प्लेन, समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग थर्ड के बाद अब फोर्थ पे आ जाओ। यहाँ पर ये वाला जो आप लोग का एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये सब एरिया में आप लोग का है प्लेट्यू। क्या है? प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब होता है पठार। क्या होता है? हाँ, पठार, ठीक है। इसको मैं समझा भी दूंगा प्लेन प्लेट्यू में क्या अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। ये आप लोग का जो एरिया दिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला एरिया जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये आप लोग का है क्या, यहाँ पर कोस्ट पड़ता है, ठीक है, यानी समुद्र के किनारे का इलाका है, ठीक है। और प्लेन भी है तो इसलिए हम लोग उसको कोस्टल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग देखो, ये तो आप लोग का हो गया 5 नंबर, है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे बेटा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कुछ छोटा छोटा आप लोग का है जो है द्वीप। क्या है? हाँ, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं? तो ये आइलैंड्स है, ठीक है, यानी द्वीप है ना। अब आप लोग ध्यान दो, ये आप लोग का फिजिकल डिवीजन है। फर्स्ट में सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड है आप लोग का डिजर्ट, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेट्यू, 5 हो गया आप लोग का कोस्टल प्लेन एंड 6 हो गया आप लोग के आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स में आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, समझेंगे ना। बट सबसे पहले आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि प्लेन और प्लेट्यू में क्या अंतर है। सब लोग समझ नहीं पाते ना, तो आप लोग एक बार समझ लो, है ना। और कोस्टल प्लेन को भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे देखो आप लोग, ये आप लोग का है माउंटेन, ये क्या आप लोग का माउंटेन है ना। अब आप लोग माउंटेन के बीच में देखो, माउंटेन में आप लोग क्या देख रहे हैं ना, माउंटेन सबसे पहले क्या है, इसमें हाइट है। क्या है? ऊंचाई है। क्या है? फर्स्ट थिंग इसमें जो है वो है हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है, हाइट होता है। अब इसमें सबसे मेन जो चीज आपको ध्यान देना है, इसमें है ये पीक है। क्या है ये? पीक, ठीक है, यानी चोटी, मतलब इसको हम लोग चोटी बोलते हैं ना। बाद में ये आप लोग का स्लोप है, यानी ढलान, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग देखो, ये बेटा आप लोग का माउंटेन। अब देखो प्लेट्यू हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। प्लेट्यू के लिए समझो आप लोग का जमीन है, ये ऊंचा भी है लेकिन ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये आप लोग का है प्लेट्यू। क्या है ये? प्लेट्यू है। अब प्लेट्यू कैसे, इसमें क्या अंतर है भाई, आपको दिख तो रहा होगा लेकिन मैं समझाया था उसको समझ लो, है ना। देखो हाइट इसमें भी, हाइट इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, हाइट है। बट इसमें जो एक मेन चीज है वो नहीं है, वो क्या है, वो है पीक, यानी चोटी। क्या नहीं है? हाँ, इसका जो ऊपर का भाग है ये है फ्लैट। क्या है ये? फ्लैट मतलब है चपटा। क्या है? हाँ, तो जो प्लेट्यू होता है उसका जो ऊपर का भाग होता है वो होता है फ्लैट। क्या होता है? हाँ, और बाकी उसमें हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। ये भी प्लेन से जाओ। प्लेन क्या हो गया? प्लेन आप लोग का सिंपल सा ना जमीन है, ठीक है, जो ना ही ऊंचा है और ना ही जिसमें चोटी ना पीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। और कोस्टल प्लेन में मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि कोस्टल प्लेन क्या है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र के किनारे जो जमीन होती है ना, जमीन का हिस्सा, ठीक है, जो प्लेन है, ठीक है, मैदान की तरह, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोस्टल प्लेन। क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन, है ना। और उसके अलावा माउंटेन मतलब मैंने बता दिया, ये माउंटेन है आप लोग का, ठीक है। और बाकी डिजर्ट होता है ऐसा इलाका जहाँ पर मरुस्थल है, ऐसा स्थल जो मर चुका है। मरु मतलब एक तरह से मरा हुआ है ना, जहाँ पर जीव जंतु रह तो सकते लेकिन वहां पर पेड़ पौधों का मुश्किल से, है ना, क्या होता है, वास होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मरुस्थल यानी रेगिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिजर्ट यानी रेगिस्तान या मरुस्थल होता है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ज्यादा पेड़ पौधा नहीं होता, ठीक है। ज्यादा पेड़ पौधा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर वैसा क्लाइमेट, जलवायु नहीं होता है वहां का, है ना, वेदर वैसा नहीं होता, और साथ में वहां पर जल की उपस्थिति कम होती है ना, तो डिजर्ट यानी वो रेगिस्तान बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए बेटा, तो अब आगे आप लोग का द नॉर्दर्न माउंटेन है ना, इसका मतलब है भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है, द नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तरी मैदान, ओके। अब आप लोग जरा देखो, इसमें हम लोग को जानना है कि हम लोग को यहाँ पर जानना है सबसे पहले, सॉरी, नॉर्दर्न माउंटेन मैंने जानना है क्या हम लोग को, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले, सबसे पहले मैं इंडिया का मैप यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा देखो आप लोग यहाँ पर समझो जरा ध्यान से कि जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पर होता है ना। तो आप लोग देखिएगा जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो आप लोग का अफगानिस्तान पड़ता है, क्या पड़ता है? अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का जो कंट्री पड़ता है म्यांमार, क्या पड़ता है?
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अफगानिस्तान से शुरू होता है ना, यहाँ पर वेस्ट में आप लोग का कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन, तो वेस्ट में अफगानिस्तान से मतलब स्टार्ट होता है ना, और जाते हुए म्यांमार तक जाता है, कहाँ तक जाता है, म्यांमार तक। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, कैसे माउंटेन है ना, जैसे यहाँ पर वेस्ट है, ठीक है, और उधर ईस्ट, ठीक है, तो माउंटेन बिल्कुल ऐसे गया है, ठीक है, ठीक है, तो माउंटेन ऐसे गया ना। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, ये जो माउंटेन है ना, ठीक है, ये दुनिया का ऐसा माउंटेन है जो सबसे बड़ा पर्वत चोटी है और दूसरा पर्वत चोटी यहीं पर है, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप लोग को समझो करना है क्या, समझो, देखो यहाँ पर है ना, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो बेटा, आप लोग समझो यहाँ पर है ना, आप लोग देखोगे जो ये आप लोग का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका, कौन सा इलाका है ना, तो ये इंडिया का ही पार्ट है। अब देखोगे बेटा जो आप लोग का हिमालय है ना, हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है, कितने पार्ट में, वे 3 पार्ट कौन कौन से, ऐसे है ना, 1 2 और 3 करके है ना। जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे, जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है ना, इसका नाम है ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है, क्या, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना महान या बड़ा सबसे हिमालय, ठीक है, और रेंज मतलब हो गया श्रेणी, क्या हो गया, और श्रेणी का मतलब क्या हो गया, समझो, पहला एक पर्वत है ना, फिर दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, चौथा, पांचवा, तो सब क्या लाइन से है ना, जब एक साथ लाइन में खड़े हैं ना, तो उसको हम लोग श्रेणी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, श्रेणी। हाँ, तो ये जो पर्वत है श्रृंखला है, मतलब श्रेणी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कि बस एक पर्वत है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग का मिडल हिमालय, क्या है, मिडल हिमालय, और उसके बाद फिर आप लोग का लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर हिमालय, क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है, सबसे पहले ऊपर में ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, लेजर हिमालय, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये जो आप लोग का हिमालय है ना, ये अफगानिस्तान में तो है, भारत में, यहाँ पर नेपाल में है, भूटान में, से करते हुए पूरे हमारे कहाँ तक गया, हमारा जो एक स्टेट है यहाँ पर है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईटानगर किसकी राजधानी बताओ तो आप लोग, हाँ, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो यहाँ पर आप लोग का जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ तक पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है बेटा। अब आप लोग यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणी देखोगे, दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो इसी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, लेकिन पड़ता है नेपाल में, कहाँ पड़ता है, नेपाल में, ठीक है। इसका नाम सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। माउंट का मैं शॉर्ट में एमटी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एमटी, और एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा, यानी पृथ्वी पर की बात करें सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा है आप लोग का, जिसका नाम है आप लोग का K2। क्या नाम है, K2, या फिर इसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये सेकेंड है ना, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो सबसे पहला दुनिया का सबसे ऊंचा, यानी पृथ्वी की हम लोग अगर बात करते हैं ना, पूरे अपने सोलर सिस्टम और गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, बस अर्थ की बात कर रहा हूं। सबसे जो ऊंचा पर्वत है ना, चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है। सेकेंड नंबर पर जो आता है माउंट है ना गाडविन ऑस्टिन, या इसको K2 भी बोलते हैं, पड़ता है इंडिया में। कहाँ पड़ता है, हाँ। और इसकी ऊंचाई बेटा आप लोग ध्यान दोगे, इसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, ओके, है ना, 8611 मीटर, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिए, चलिए।
अब इसी में आप लोग देखिएगा बेटा, है ना, आप लोग का जो आप लोग का जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो लद्दाख भी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लोग का डबल अलग अलग स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या कि यहाँ पर छोटा छोटा पर्वत श्रेणी है ना, जो कहाँ पड़ता है, हम लोग के भारत में पड़ता है, इसका हम लोग ने नाम रखा है, क्या रखा है, हाँ, तो उसका नाम है, पहले का है लद्दाख, दूसरे का है पीर पंजाल, अच्छा सॉरी जास्कर, दूसरा है जास्कर, दूसरा क्या है, तीसरा आप लोग का है पीर पंजाल, क्या है, पीर पंजाल, है ना। तो ये आप लोग का क्या है, 3 पर्वत छोटा छोटा श्रेणी है, ठीक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हाँ। अब यहीं पर आप लोग का एक ग्लेशियर भी है, ठीक है, ग्लेशियर जो इसी हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसका नाम है सियाचिन, क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर, है ना। और आप लोग देखिएगा ये कहाँ पर है, मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर, ओके। और एक बाल कटारो ग्लेशियर भी, बट कोई बात नहीं, इतना आप लोग लिख लो।